बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां सरवर कायनात, आपकी विलादत पर होने वाले कुछ ऐसे मौजज़ात जिनके बारे में तारीख़ इंसानी में बहुत कम लोग जान पाए, उनको हम आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप तमाम दोस्त अहबाब तक पहुँचाएँगे। आप दोस्तों के साथ हम शेयर करेंगे कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की आमद पर कौन कौन से मौजज़ात हुए और आज तक नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मुताल्लिक जो बातें आप लोग जानते हैं वो भी हम लोग आज की वीडियो में रिफ्रेश करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक द उर्दू टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में आयात व करामात बेशुमार हैं, जिनमें से चंद एक ये है कि ऐवान किसरा लरज़ उठा और इसके 14 कंगरे गिर गए और दरियाए सादा खुश्क हो गया और इसका पानी ज़ेरे ज़मीन चला गया और रुदखाना सादा, जिसे वादिय सादा कहते हैं, वो जारी हो गया। हालांकि इससे कबल इसे मनका हुए 1000 साल गुजर चुके थे और फारसियों का आतिश कदा, जिसके अंदर लगातार आग चल रही थी, वो बुझ गया, जो कि 1000 साल से गर्म था। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने आपको पाकीज़ा बदन और तेज़ बू कस्तूरी की तरह खुशबूदार और खतना शुदा, नान बुरीदा, चेहरा नूरानी, आँखें सुरमगी, दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत दरख्शां पैदा फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत पर अल्लाह ताला ने आपकी वालदा माजिदा पर एक रोशन बादल जाहिर फरमाया कि जिसमें रोशनी के साथ घोड़ों के हिनहिनाने और परिंदों के उड़ने की आवाज़ें थीं और कुछ इंसानों की बोलियां थीं, और ऐलान हुआ कि मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक़ व मग़रिब और समुद्रों की भी सैर कराओ, ताकि तमाम कायनात को इनका नाम और हुलिया और इनकी सिफ़त मालूम हो जाए और इनको तमाम जानदार मखलूक यानी जिन्नो इंस, मलाइका और चरिंदों परिंदों के सामने पेश करो और तमाम अंबिया कराम के अखलाक हुस्ना से मुज़य्यन करो। और इसके बाद वो बादल छट गए, सितारे करीब आ गए और मनादी ने ऐलान किया कि वाह वाह, क्या खूब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पर कब्जा दे दिया और कायनात आलम की कोई चीज़ बाकी न रही कि जो उनके कब्ज़ा इक़्तिदार और गलबा अतात में न हो। फिर 3 शख्स नजर आए, एक के हाथ में चांदी का लोटा, दूसरे के हाथ में सब्ज जमुर्द का तश्त और तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। अंगूठी को 7 मरतबा धोकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत लगा दी गई। फिर आपको रेशमी कपड़े में लपेटकर आपकी वालदा माजिदा के सपुर्द कर दिया गया। विलादत शरीफ के वक्त गैब से अजीबो गरीब उमूर जाहिर हुए और आप अलैहिस्सलाम के नूर से हरम शरीफ की पस्त ज़मीन और टीले रोशन हो गए और आपके साथ एक ऐसा नूर खारिज हुआ कि शाम के महल्लात नजर आ गए और आसमानों पर पहले शयातीन चले जाते थे और काहनों को बाज़ मुगीबात की खबर दे देते थे और वो लोगों को कुछ अपनी तरफ से मिलाकर बता दिया करते थे। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से आसमानों में उनका आना जाना बंद हो गया और आसमानों की हिफाजत शहाबे साकिब से कर दी गई। तो इस तरह वही और गैर वही में गलत मलत हो जाने का अंदेशा जाता रहा। शहर मदाइन में महल किसरा फट गया और इसके 14 कंगरी गिर पड़े और फारिस के आतिश कदे ऐसे सर्द पड़ गए कि हर चंद उनमें आग जलाने की कोशिश की गई, मगर आग थी कि जलती न थी। बहीरे सादा जो हमदानो कुम से दरमियान एकदम बिल्कुल खुश हो गया। दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद पर सबको बेटे अता हुए। रहमत आलम अलैहिस्सलाम के मौजज़ात तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के मौजज़ात से ज़्यादा हैं। एक कौल के मुताबिक 60,000 मौजज़े कुरान करीम में हैं, जबकि 3000 इसके अलावा हैं। दर हकीकत सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात बेशुमार हैं। कुदरत रब का आईना ठहरा तेरा हर मौजज़ा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गंजे के सर पर हाथ फेरते तो उसी वक्त उसके बाल निकल आते, किसी दरख्त का बीज बोते तो वो उसी साल फल देता। ये कश्फुल गमा में सफ़ा नंबर 64 पर दर्ज है। दोस्तों, दो आलम के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल और आला है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत से पहले और बाद हर किस्म के सगीरा व कबीरा गुनाहों से पाक हैं
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جان بوجھ کر یا بھولے سے، ظاہر یا باطن میں، پوشیدگی میں یا اعلانیہ، سنجیدگی یا مزاح میں، الغرض کسی حالت میں کسی گناہ کا صدور ممکن نہیں۔ دیگر تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی معاملہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے، یعنی اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت سرکار دو عالم پر ختم کر دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم میں مختلف آیات اور کثیر احادیث میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شانوں یعنی کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ یہ بظاہر سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت تھا۔ دوستو، اس کو اگر کوئی دیکھتا تو پڑھنے میں آتا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اوپر سے دیکھو تو پڑھا جاتا توجہ حیث کنت فانک منصور۔ اسے مہر نبوت اس لیے کہتے تھے کہ گزشتہ آسمانی کتب میں اس مہر کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ وفات کے وقت یہ مہر شریف غائب ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ بحیرہ راہب یہی مہر نبوت دیکھ کر ایمان لائے۔ دوستو، یہ مہر خاتم النبیین ہونے کی علامت تھی، اسی لیے کہ کسی اور نبی کو یہ معجزہ عطا نہ ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی و عرش تک، بلکہ بالائے عرش یعنی عرش سے بھی اوپر رات کے ایک خفیف حصے میں ما جسم تشریف لے گئے۔ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ کریم کی زیارت کی اور بغیر کسی واسطے کے اس سے کلام کیا۔ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی، اس سے پہلے کسی اور نبی کے پاس نہ آئے۔ دوستو، فرشتے ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق خدا میں سب سے زیادہ عقل والے ہیں۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب لوگوں سے زیادہ عقل والے اور بہتر رائے والے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان تمام کتابوں میں لکھا تھا کہ اللہ پاک نے دنیا کے آغاز سے انجام تک تمام لوگوں کو جس قدر عقلیں مرحمت فرمائی ہیں، ان سب کی عقلیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارک کے سامنے ایسے ہیں جیسے دنیا بھر کی ریت کے مقابلے میں ایک ذرہ۔ بعض علماء سے منقول ہے کہ عقل کے کل 100 حصے ہیں، جن میں سے 99 حصے سرکار نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئے، جبکہ ایک حصہ تمام مومنوں کو ملا۔ خاتم المحققین حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس قول کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا کی تمام عقل اور اس دنیا کے تمام علوم عطا کیے گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔